अपनी गाड़ी का मुआयना करते हुए हनुमान जी महाराज के गुप्तचर। वृंदावन में लगभग सारे वृक्ष ऐसे ही होते हैं, नीचे से ही शुरू हो जाते हैं। इन पे आराम से आप चढ़ के ऊपर तक जा सकते हैं, लेट भी सकते हैं। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं वृंदावन, मेरी मासी के यहाँ, और वहीं से हम लोग जाएंगे शायद बिहारी जी। तो आपको दर्शन कराते हैं, आइए चलिए हमारे साथ। कौन सा भजन बनाया है मम्मी आपने बिहारी जी का, जिस पर सुबह से डांस कर रही है? कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मुरली ले लो हाथ, बिहारी जी तुम आ जाओ मेरे पास। लेकिन आज मैं बिहारी जी के पास जा रही हूँ, इसलिए मैं इस तरह कहूंगी, बिहारी जी मैं आ रही तुम्हारे पास, बिहारी जी मैं आ रही तुम्हारे पास। है, देख लो पंडित जी, अमेजिंग है, जबरदस्त। एक भजन मम्मी ने जो लिखा है उस पे हम लोग गाना बना रहे हैं। मैंने बताया था ना आपको, एक भजन मम्मी का, वो मम्मी का ही भजन है जिस पे हम गाना बना रहे हैं। नजर ना लग जाए, ओए होए होए, कोई नजर नजर ना ना लग लग जाए, जाए, आए हाय 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 हाय। हाय। बाके बिहारी इतने कजरा रे, तेरे तेरे मोटे 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 नैन, नैन, नजर नजर ना ना लग लग जाए, जाए, ओए हाय होए हाय होए, हाय, नजर नजर ना ना लग लग जाए। जाए। ऐसे ही भजन गाते हुए, मस्ती करते हुए हम लोग जा रहे थे, फिर अचानक से कुछ आध्यात्मिक बातें शुरू हो गई। ये भैया कुछ तो है, तो हमें भी है, तुम भी है। नहीं वो तो आत्मा, जिसमें आत्मा है उसमें परमात्मा है। वृंदावन जाएं और आध्यात्मिक बातें ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब इसी तरह की चर्चा चल रही थी। कई अंश है आत्मा। जीव अविनाशी, ये तो सत्य है कि हम सब भगवान के अंश ही है। अंशी कौन? भगवान, और भगवान के अंश हम सब। हाँ बिल्कुल। लेकिन वही है, गंगा जी है, गंगा जी में कोई व्यक्ति कुत्ता है, कुत्ता उसमें मुंह मार रहा है, और वहीं पे आगे कोई व्यक्ति आचमन कर रहा है। हम एक लोटा जल लेकर के आ जाएं और उसमें कुत्ता मुंह मार दे तो क्या कोई उससे आचमन करेगा? नहीं करेगा। तो अंशी में दोष नहीं होते, अंश में दोष होते हैं। तो वृंदावन बेसिकली बिहारी जी का धाम है, श्री कृष्ण भगवान का धाम है। ये आगरा से लगभग 70 किलोमीटर है, और दिल्ली से अगर हम आएंगे तो करीब करीब 160 किलोमीटर के आसपास का रन है। छठी करा मार्ग से आप सीधे वृंदावन जा सकते हैं, और वृंदावन में आप बहुत सारे मंदिर घूम सकते हैं, जैसे कि बांके बिहारी का मंदिर, इस्कॉन मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, प्रेम मंदिर, और इसके अलावा बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कात्यायनी मैया का मंदिर। वृंदावन की परिक्रमा आप कर सकते हैं परिक्रमा मार्ग से। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है सुदामा कुटी का आश्रम। आप वहाँ ज़रूर जाएं और संतों की सेवा होते हुए देखें, और वहाँ पर जो भी योगदान आप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। राधे राधे। गाइस, हम आए हैं अपनी मासी के यहाँ, मंगेश मासी, मम्मी की सगी छोटी बहन। और इनका घर देखिए कितना सुंदर है, पुराने तरीके का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। अभी पूरा आपको वॉक अराउंड दूंगा। महल की सफाई कैसे करती हूँ, ऐसे कहती थी। मैंने कही जैसे होती है वैसे ही करती हूँ। हाँ, तो महल जैसा ही है आपका। गोविंद भाई सबका आए थे, अभी देखने कुंभ में आए एक दिन बाद। दोस्तों, मासी मौसा जी का ये जो घर है वृंदावन में, ये राजा महाराजाओं के समय का है, और तभी का आप देख सकते होंगे इसका आर्किटेक्ट किस तरीके का है। इसमें जिस तरीके की चीज़ें लगी हुई हैं, जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, ये जितने भी मेहराब हैं, ये सारे पुराने ज़माने में बनते थे, अब ऐसा कुछ नहीं बनता। उसके बाद मैं और पुष्पेंद्र शास्त्री जी, जो हमारे मंदिर के पंडित जी हैं, हम लोग यमुना जी के दर्शन करने चले गए केसी घाट पर। जय हो पंडित जी महाराज। मैंने और पंडित जी ने दोनों ने वहां पर पूजा अर्चना की और आचमन किया यमुना जी का, क्योंकि यमुना जी को
यमदूतिया भी कहा जाता है, वो यमराज की बहन है, आपको आगे पंडित जी बताएंगे। लेकिन ऐसे किसी धार्मिक स्थल पर जाकर आपका मन आनंदित हो उठता है और प्रफुल्लित हो उठता है। ऐसा ही मेरे संग और पंडित जी के साथ हो रहा था, हमें बहुत आनंद आ रहे थे। वृंदावन को बास भलो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी, जमुना जमदूतन तारत हैं, बहुत तारत हैं श्री राधिका रानी। वृंदावन का वास और श्री जमुना मैया का दर्शन, जो साक्षात नारायण की पटरानी है, धन्य है राधा रानी। और जमुना मैया, यमदूत जो जमुना जी में आकर के आचमन कर लेता है, यमदूत उसका स्पर्श नहीं करते। क्यों? क्योंकि यम की बहन है। जय जय श्री जमुना जी की, जय श्री राधे। दोस्तों, कहते हैं कि सूरज को दिया कोई दिखा नहीं सकता और वृंदावन में बिहारी जी की आज्ञा के बिना कोई आ नहीं सकता। तो जय हो बिहारी जी महाराज की। आज हम आए हैं वृंदावन में, केशी घाट पर हैं और बड़ा ही अद्भुत यहाँ का नज़ारा है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं यमुना मैया। और ये पूरा पीछे केशी घाट है, यहाँ पर मंदिर हैं बहुत। यमुना जी का कलरव करता हुआ पानी, साफ सुथरा पूरा प्रांगण, पूरी यमुना मैया बहुत ज़्यादा साफ सुथरी हैं, गंदगी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं सराहना करता हूँ उनकी। और आप लोगों से भी निवेदन है, जो भी आए, यमुना नहीं किसी भी घाट पर जाएं, यमुना गंगा के किसी भी घाट पर जाएं, कृपया गंदगी ना फैलाएं। और देखिए इसी तरीके से आपको खूबसूरत बहती हुई नदियां मिल जाएंगी। जय श्री राधे। अद्भुत आनंद के साथ ही हमें ये भी समझ में आया, ये नदियां हमें बताती हैं कि आपको निरंतर बहते रहना है, कहीं रुकना नहीं है, अपने प्रयासों को जारी रखना है, अपने काम करते रहने हैं। यमुना जी के इस केशी घाट का जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। बहुत पुराने समय का ये कंस्ट्रक्शन है और बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। एक तरीके से अगर ये कहें कि महल की तरह से बनाया हुआ है तो कोई गलत नहीं होगा। और बहुत ही खूबसूरत कारीगरी की गई है इसमें। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे गंगा जी की आरती होती है, ऐसे ही यमुना जी की भी आरती होती है। ये आरती घाट है जहाँ पर आरती की तैयारियां हो रही थी। हमने देखा, हमारे पास समय थोड़ा कम था इसलिए हम आरती नहीं देख पाए, लेकिन अगली बार जब भी मौका मिलेगा आपको आरती ज़रूर दिखाएंगे। यही भजन चल रहा था गाड़ी में हम लोगों का। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। श्री राधे। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये सारे लोग वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें बहुत से संत हैं, बहुत से आम आदमी हैं। वैसे वृंदावन की परिक्रमा का अलग महत्व भी है। देखो गाड़ी, अपनी गाड़ी का मुआयना करते हुए हनुमान जी महाराज के गुप्तचर। किसी ने कुछ खाने को भेज दिया। वृंदावन में लगभग सारे वृक्ष ऐसे ही होते हैं, नीचे से ही शुरू हो जाते हैं। इन पे आराम से आप चढ़ के ऊपर तक जा सकते हैं, लेट भी सकते हैं। ये ओम नमः शिवाय आश्रम है। अब हम आ गए हैं सुदामा कुटी, श्री नाभापीठ सुदामा कुटी, वृंदावन। बहुत बड़ा आश्रम है। संतों की सेवा हमेशा चलती रहती है यहाँ पर, बहुत ही अद्भुत। चलिए दिखाते हैं आपको। ये औषधालय है, यहाँ पर मुफ्त, सब कुछ मुफ्त सेवा होती है संतों की। और ये पूरा प्रांगण सुदामा कुटी का। ठाकुर जी महाराज का दर्शन। और ये यहाँ पे आज 40-50 साल से नित्य रास लीला यहाँ पे चलती है, 3 से 5 बजे तक।
और जो आप जो पत्थर देख रहे हैं इसमें पूरी रामायण लिखी हुई है। अंदर आकर पत्थर देखेंगे, पूरे पत्थरों में पूरी रामचरितमानस लिखी हुई है। सुदामा कुटी के ठाकुर जी महाराज, जहां पर आप देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ठाकुर जी महाराज और 11 तरीके की शालिग्राम भी वहां पर विराजमान है। सुदामा कुटी में 12 महीने यह ब्रज की रासलीला चलती रहती है। इसका आप भी थोड़ा सा आनंद लीजिए। यदि हम इतने भूखे हैं तो वन में जाके पत्ता तोड़ना में ओ भाभी कौन भूखो? तू भूखी, तेरी मैया भूखी, तेरे बाप भूखी, सब भूखो, तेरी सास भूखी है। हास्य रस में डूबी ये रासलीलाएं असली ब्रज को दर्शाती हैं और यहाँ पर कोई भी आदमी आकर आनंद ले सकता है। प्रायः यहाँ पर जितने भी संत होते हैं वो सब ये सुनते हैं और आप भी जाकर वहां पर इसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर इन सभी खंभों पर रामचरितमानस लिखी हुई है। ये सुदामा कुटी की गौशाला है, जहाँ मैंने कुछ वर्षों तक पढ़ाई भी की और यहाँ पे रहा। सौभाग्यशाली हूँ मैं जो इस ऐसे आश्रम में मुझे रहने का सौभाग्य मिला। ये गौशाला में सेवा करने के लिए हमारे महाराज जी भी यहाँ पे आते हैं सी, और यहाँ पे गाय यहाँ पे विराजमान है। गायों के लिए पंखा भी है, कूलर आदि की व्यवस्था गर्मियों में की जाती है और बहुत सेवा, दिव्यतम सेवा यहाँ पे गौशाला में गायों की होती है। श्री राधे। 50 साल से श्री राम जय जय राम हरि नाम संकीर्तन श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में आप लोग हनुमान जी महाराज का दर्शन कर ही रहे हैं और निरंतर यहाँ पे हनुमान जी महाराज के सेवा में श्री राम जय जय राम यह अखंड धुन चलती रहती है। जय श्री राम। सुदामा कुटी के महंत श्री सुतीक्षण दास जी महाराज का ये आसन है। दोस्तों, इस समय मैं हूँ सुदामा कुटी आश्रम में, वृंदावन में, और शायद महाराज जी को पता चला होगा कि मुझे भूख लगी है, इसलिए मेरे लिए प्रसाद यहाँ पर आ चुका है। देखिए, कहते हैं दुनिया का निर्माण भगवान ने किया है, लेकिन धन्य है वो भूमि, धन्य है ये वृंदावन धाम, जहाँ पर भगवान का भी निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत विग्रह भगवान के, छोटे छोटे लड्डू गोपाल और राधा जी के बनाए जा रहे हैं। उसके बाद हम निकल गए वृंदावन की कुंज गलियों में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए, और आप देख सकते हैं कितना आनंद आता है इन एक बार को इतने सारे पेड़ देखकर तो मेरा मन हुआ सारे के सारे खा जाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे देखने में ये, और बहुत ही ललचा रहा था मन, लेकिन आप भी देखिए, पानी आ जाएगा मुंह में। उसके बाद हमने बांके बिहारी लाल जी के दर्शन किए। चूंकि मंदिर में कैमरा वीडियो अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने बाहर आकर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फोटोज क्लिक करे, वो आपके सामने बोल बांके बिहारी लाल की जय। ये है इस्कॉन मंदिर वृंदावन। इस्कॉन मंदिर को पार करने के बाद हम लोग पहुंचे प्रेम मंदिर, जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती है। समय के अभाव के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा पाए दर्शन करने के लिए, लेकिन अगली बार ज़रूर आपको दर्शन कराएंगे। एक समय में कृपालू जी महाराज से कहना था कि दिल्ली से जो भी गाड़ी आएगी पहले यहाँ पर रुकेगी, उसके बाद कहीं जाएगी, और आज वही हो रहा है। सबसे ज्यादा गाड़ियां जो आती हैं पहले यहीं दर्शन होते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पूरे दिन की थकान के बाद हम लोग पहुंचे अक्षय पात्र में। अक्षय पात्र के बारे में जितना कहेंगे उतना कम ही होगा, क्योंकि वहाँ बहुत शांति रहती है। कोई भीड़ भड़का नहीं, कोई उदम नहीं, कुछ भी नहीं। आप वहाँ जब पहुँचेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी।
वहाँ चंद्रोदय मंदिर का भी मॉडल रखा हुआ था, जो शायद अभी तक का हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा मंदिर बनेगा। ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। जब आप अक्षय पात्र में अंदर बैठकर भजन कर रहे होते हैं तो आपको लगता है, तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है और आप क्या जानना चाहते थे अपनी इस जिंदगी में। वो जो सुकून और शांति आप ढूंढ रहे होते हैं वो आपको वहीं मिलती है। आपके अंदर से जो एनलाइटनमेंट होता है वो वहीं पर होगा, क्योंकि सामने अगर श्री कृष्ण और राधा हों तो क्या नहीं हो सकता। करीब 15 मिनट के इंतज़ार के बाद आखिरकार हमें दर्शन हुए श्री कृष्ण और राधा जी के। बहुत ही अद्भुत था वो समय जब उनके दर्शन हुए। आप भी दर्शन कीजिए। तो गाइज ये थी हमारी आज की वृंदावन की जर्नी, और अगले व्लॉग में आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे ऐसे ही और प्यारी प्यारी वीडियोस हम लोग आपके सामने लाते रहें और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम लोग बनाते रहें। इस बार वृंदावन ले गए थे, अगली बार हो सकता कहीं और ले जाएं, तो इसलिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसे अपना प्यार दिखाते रहिए। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे। जय हिंद।